गुड इवनिंग बेटा, सभी को ढेर सारा स्वागत करते हैं आज के सेशन में। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ते हैं और आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और ख्याल रख रहे होंगे, अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। शमीर, शुभम, अंश, वीरेन, जय, गुड इवनिंग। प्रवीण, जरवाल, विकास, अंश, शिवदर्शन, नोवन, राम, हरिकेश, आदित्य, अंश, हरिकेश यादव, विजय, रवि, जैक, राहुल, शालिक राम, आदित्य, भावना, काजल, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग बेटा अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे मन लगा के। तो चलो आज के ये सेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैक, अंश, शिवम, गौरव, ठाकुर, सुमित कुमार, जितेंद्र, हरिकेश, जय मिश्रा, आई एम जिद्दी, शिवांगी, रवि, आचार्य, सुनील, जियाउल, शिवानी, सभी को गुड इवनिंग बेटा। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के सेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ 3.2 के जो क्वेश्चंस बच रखे थे आज उनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आ जाओ जल्दी से सभी लोग फटाक से, बिना देर किए हुए। रामू, जितेंद्र, रामायण, शिवांगी, सुमित, हरिकेश, अमित, तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हो गए। ये बच्चा कोई क्वेश्चन टाइप कर रहा है, निकल गया, देख भी नहीं पाए। क्या टाइप कर रहे हो तुम? चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। चलो, तो इससे पहले वाले सेशन तक हम लोगों ने बेटा इसके पिछले क्वेश्चंस कर लिए थे। आज बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख के बता दूंगा। आज बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद से। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद से बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो डिस्कशन शुरू करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, यदि a बराबर, क्वेश्चन नंबर 17 ने आपसे कहा कि सर यदि a बराबर 3 - 2 4 और -2 हो और सर i इक्वल टू, ये तो सर ये तो हम जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दुनिया जानती है। क्या सर इसको लिख दिए? ठीक है, a इक्वल टू ये, i इक्वल टू ये, तो सर a स्क्वायर बराबर के a माइनस 2i की वैल्यू बता दो। a बराबर सर जो दिया हुआ है a स्क्वायर इक्वल टू के a माइनस 2i की सर वैल्यू बता दो फटाक से। तो सारी क्लासेस वहां पे रखते हैं, आज सारे डाउट्स क्लियर करेंगे राजा बाबू। ऑब्जेक्टिव के लास्ट क्वेश्चन तक बताऊंगा, घबराओ नहीं, डरो नहीं, सब पता चलेगा आज आपको। बस जुड़े रहो लास्ट तक। सर क्वेश्चन नंबर ये है, तो अगर a स्क्वायर इक्वल टू क्या है, a स्क्वायर इक्वल टू के a माइनस 2i, सर ये दे रखा है। तो अगर सर a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो सबसे पहले विद इन ए सेकेंड, किसकी वैल्यू रखो? a स्क्वायर की। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? जरा ध्यान से मेरे बात को समझो। a की वैल्यू है 3 - 2, तो a को 2 बारी मल्टीप्लाई करा दो, यही तो होता है a इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर। हाँ सर ये बात हमको पता है। सर आगे चलिए, के का मल्टीप्लाई अगर मैट्रिक्स ए में करवो तो मैंने क्या बताया है कि के का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग अ स्केलर इन गिवन मैट्रिक्स देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इन ईच एलिमेंट। अगर आप किसी भी स्केलर का गुणा किसी अवयव पे करते हो तो आपको हर एक अवयव पे उसका गुणा करना पड़ता है। अगर मैं के का गुणा करूंगा तो ये 3k हो जाएगा, ये -2k हो जाएगा, ये 4k हो जाएगा और ये माय डियर स्टूडेंट -2k हो जाएगा। सर ये तो बड़ी आसान सी बात है, सर ये तो बड़ी गंगाराम मौर्य। अभी एडजॉइंट का प्रयोग नहीं कर सकते बेटा, एडजॉइंट आपको मैं डिटर्मिनेंट में बताऊंगा। आगे चलते हैं सर, आगे देखो बहुत ध्यान से। चल अब इसके बाद है क्या है सर, -2i है। i की वैल्यू हमको पता है सर क्या होती है, 1001। 2 का मल्टीप्लाई करा दो, 2 1 जा 2 और ये 0 और 0 ये 2। अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर में सर एक a और लिखिए, एक a आपने छोड़ दिया, केवल एक a लिखा है, तो एक a और लिख दो, 3 - 2 और 4 - 2। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दो। मानसी यादव, किसी को नहीं भूले बेटा। सोनी 3.7 का 7 नंबर, ठीक है बता दूंगा, अभी पीछे चल के बता दूंगा। आनंद कर देंगे। चलो गुड इवनिंग सभी को, अभिषेक, अर्पित, सोनी, आदर्श। चलो
शिव दर्शन। ध्यान से देखो, दोनों को मल्टीप्लाई कराओ। 3 का मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं बता चुका हूं, प्रीवियस वीडियो जरूर देखो। 3 का 3 पे कराओगे 3 3 जा 9, -2 का यहां कराओगे तो 1 आ जाएगा, चेक कर लो। 3 त्रिके 9, -2 चौके 8, और 9 में से 8 गया 1। 3 दूनी या 6 और -2 दूनी 4, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 4, यही तो होगा। 3 दूनी 6 और ये सर 4 तिहाई 12 और -2 चौके 8। सर ये तो बड़ा आसान है, हमको आता है सर। ठीक है, फिर भी देख लो, प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। बराबर में क्या करना है कि 3k -2 करना है, और -2k हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, 4k और ये -2k। इतनी बात समझ में आ रही? इतनी बात समझ में आ रही? अच्छा, ये पिछले लेक्चर में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से देख लो अगर हो गया है तो। इसके बराबर क्या आ गया? इसके बराबर में आ गया सर 1 -2, 4 और -4, बराबर में आ जाएगा 3k -2, और बेटा -2k, सर 4k और -2k। कंपेयर करा दो, अगर कंपेयर कराओगे तो वैल्यू कितनी पाओगे, जल्दी से बताओ। कंपेयर कराना है, यहां पे मल्टीप्लाई का एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। और क्या कैलकुलेशन है? -2k -2। चलो जल्दी से सर इसके आगे का सॉल्व करते हैं और क्या आंसर आएगा वो देखते हैं। चलो अब सॉल्व करते हैं सभी लोग मिलके। अगर मैं यहां पे 3k -2 बराबर 1 कर दूं, 3k -2 बराबर 1 कर दूं, तो k की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, चेक करो। और ये बहुत आसान सी बात है सर ये बहुत ही आसान सी बात है। और 4 एलिमेंट्स में से भी किसी के भी बराबर किसी को दिखाओगे तो तुम्हें k की वैल्यू 1 मिलेगी। सर स्क्रीनशॉट ले लेने दो ये वाले क्वेश्चंस का, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। वेरी गुड, काफी बच्चों के जवाब आ रहे हैं। ग्रेशी, किस का जवाब आ रहा है? ग्रेशी गुप्ता, सोनी, जियाउल, आरके, अंश, शिवानी, अंजलि, जितेंद्र, जयराम, शिवा, वीरेंद्र, दीपेश, हरिकेश, दिनेश। वेरी गुड जितेंद्र, वेरी गुड। गूगल बॉय, वेरी गुड। एकदम आसान है सर, ये तो एकदम हलवा है सर। इसको तो सर है हम सपने में भी कर लेते, कैसा मजाक कर दिए सर आप। सर ये वाला भी तो हो गया था, याद करो पिछले लेक्चर में ये हुआ था कि नहीं, कमेंट करके बताओ। मुझे याद है ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, कमेंट करके बताओ। चलेगी बेटा, थंबनेल लगा होगा, आईआईटी वाला थंबनेल बना होगा। जल्दी से बताओ कमेंट करके, जल्दी से फटाक से कमेंट करके बताओ ये क्वेश्चन हो गया था कि नहीं। जल्दी से इस बात का जवाब दो भैया, ये हो गया था कि नहीं पिछले में। ठीक है देवेश, हुआ था, गंगाराम बता रहे सर हुआ था। चलो वेरी गुड। चलो ये हो चुका है, पिछले वाले में हो गया था। तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा वो जरूर देख लें, उसमें ये क्वेश्चन मैंने बताया है, ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में। अब बताइए ये वाला सर नहीं हुआ था सर, एग्जैक्टली। सर अब मजा आएगी सर, यही क्वेश्चन तो बवाल मचाए हुए है सर। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बताओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इसके बारे में बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इसके बारे में बताओ सर। ये क्या माजरा है सर, ये क्वेश्चन सर इतना ज्यादा लिखा है सर, हमें पढ़ना ही नहीं है सर, ये इतना ज्यादा लिखा हुआ है। बड़ा आसान है, देखो कह रहा है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है। एक व्यापार संघ है बेटा, उसके पास 30,000 रुपए का कोष है, मतलब उसके पास कितना पैसा है? 30,000 रुपए रखा हुआ है। और जो 30,000 रुपए रखा था
जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित कर रहा है। वो क्या चाहता है कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है और दो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहता है जहां पर उसको ब्याज मिले। जैसे एक LIC हो गई, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के बाद, अरे दोनों बार बाद कह गए सर, अरे सर क्या कर रहे हैं आप, जिंदगी के पहले जिंदगी के बाद, हमेशा LIC कर दिया उसने। सर प्रचार कर रहे हैं LIC का, नहीं मत करो तुम, LIC नहीं कर रहे प्रचार। 30,000 रुपए है और दो बॉन्ड है, एक LIC का, एक कोई और ले लो, एक मैं नाम ही नहीं जानता, पल्स का ले लो। अच्छा, एक LIC और एक पल्स ले लो सर, दो जगह वो इन्वेस्ट करना चाहता है। आगे चले, अनु सर रिपीट, अच्छा ठीक है, वो वाला अभी रिपीट कर देंगे, अभी इसको देख लो फिर उसको रिपीट कर, अभी इस क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सर किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। अगर आपके पास 30 रुपए, बहुत ध्यान से कमेंट अभी थोड़ी देर रोक के इस पे फोकस करो। मैंने कहा अगर आपके पास 30,000 रुपए है, कितना है 30,000 रुपए, बहुत ध्यान से समझना। अगर आपके पास 30,000 रुपए है और अगर 30,000 रुपए है, आप इसको मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ए है और एक ऑप्शन बी। ये जो ऑप्शन ए है यहां पर आपको 5% मिल रहा है और ये जो ऑप्शन बी है यहां पर आपको 7% मिल रहा है। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना डियर स्टूडेंट्स। सर 30,000 रुपए है, दो जगह इन्वेस्टमेंट करना है, एक जगह 5% मिलेगा, एक जगह 7% मिलेगा। तो अगर मैं मान लूं, देखो अगर मैं माना वो कौन, व्यापार संघ, वो कौन, व्यापार संघ, माना व्यापार संघ 100 रुपए, माना व्यापार संघ 100 रुपए प्रथम बॉन्ड पर इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करने का मतलब है निवेशित करता है, प्रथम बॉन्ड पर निवेशित करता है। एक बात बताओ मुझे, एक बात जरा मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास 100 रुपए है और तुमने 20 रुपए किसी को दे दिए तो तुम्हारे पास कितना बचेगा, 80 रुपए। अगर तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं, तुमने 50 रुपए किसी को दे दिए तो 950 रुपए। अच्छा सर अगर तुम्हारे पास 1000 रुपए थे, तुमने किसी को x रुपया दे दिया, सर 1000 माइनस x। अरे सर ये क्यों बता रहे इतनी आसान बात, क्योंकि बेटा यहां पर अगर उसने 100 रुपए प्रथम बॉन्ड पे निवेशित कर दिया तो अब उसके पास दूसरे बॉन्ड के लिए कितना बचा, 30,000 माइनस x। अरे सर ये तो पहले से पता था। दूसरे बॉन्ड पर कितना निवेशित करेगा, दूसरे बॉन्ड पर, वो दूसरे बॉन्ड पर निवेशित करेगा, दूसरे बॉन्ड पर बेटा वो 30,000 माइनस x निवेशित करेगा। इतनी बात समझ पा रहे। माना वो 100 रुपए प्रथम बॉन्ड पर निवेशित कर रहा है तो उसके पास अब कितना बचा, 30,000 माइनस x रुपए खर्चा कर चुका है, कितने में से, 30,000 में से, तो उसके पास कितना बचा, 30,000 माइनस x। वेरी गुड, कुछ बच्चों को जवाब आ गए। चलो आगे चलते, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। अगर ऐसा हुआ है तो अब सर देखो इसको हमें किस तरह से सॉल्व करना है, आव्यूह गुणन के रूप में। अगर आव्यूह गुणन के रूप में सॉल्व ना करना होता ना भाई साहब, तो इसको आसान गणित में भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे, बहुत ध्यान से देखना आसान वाली गणित। अगर इसने ये लाइन ना लिखी होती कि आव्यूह गुणन के रूप में हल करो, तो ये दूसरा तरीका देखो बहुत प्यार से। अगर पहले वाले में 100 रुपए खर्चा किया है और उसको 5% ब्याज मिल रहा है तो 5/100, और प्लस अगर 30,000 खर्चा किया है उसने, 30,000 माइनस x गुणते 7/100 बराबर, बीच में प्लस लगाया हूं, उसको कितना चाहिए, 1800 रुपए। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये बहुत आसान है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन उसने कहा है कि सर आव्यूह का यूज करना है। अगर आव्यूह का यूज करना है बेटा तो चलो आव्यूह का यूज करते हैं। और अगर मैं आव्यूह का यूज करूंगा तो एक बात मुझे पता चल चुकी है कि सर, इसको मत मिटाओ सर, एक बात पता चल चुकी है कि x रुपए, तो आव्यूह कैसे बनेगा, आव्यूह बनाओ। एक आव्यूह हमने बना लिया
x और 30,000 माइनस x। और दूसरा अब भी मैंने बना लिया स्तंभ का, एक पंक्ति और दूसरा स्तंभ बना लिया। किसमें का? एक जगह 5% मिल रहा है 5/100 और दूसरी जगह 7% 7/100 और दोनों का प्रोडक्ट मिल रहा है। सवाल नंबर 1 1800, सवाल नंबर 2 2000। अगर 1800 वार्षिक ब्याज चाहता है तो 1800 के बराबर दिखा दो। सवाल नंबर 1 ये था कि सर एक बात बताओ, मन में कुछ सवाल है। हमने कहा क्या सवाल है? सर मन में सवाल ये बार बार हमें खाया जा रहा है अंदर कि आपने दोनों को, एक को रो क्यों ले लिया, एक को पंक्ति क्यों ले लिया, दोनों को पंक्ति क्यों नहीं लिया, या दोनों को आपने स्तंभ क्यों नहीं लिया? Why you are not taking a matrix as a both row and both as a column? Why are you taking one row and another is column? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, ये कैसी मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स 1x3 की है। और ये कैसी मैट्रिक्स है? ये 1x2 की है। ये कैसी है? ये 2x1 की है। अगर ऐसी है तो देखो इसका कॉलम इसका रो दोनों बराबर है, हमें 1x1 की मैट्रिक्स मिल जाएगी। और अगर मैं तुम्हारी बातों पे आ जाऊं और तुम्हारी बातों को मान जाऊं कि ठीक है सर इसमें दोनों को रो ले लो, अगर दोनों को रो मैट्रिक्स ले लूंगा तो ये 1x2, बहुत ध्यान समझना, ये 1x2 ये भी 1x2, इसका पॉसिबल ही नहीं है। अगर दोनों को स्तंभ ले लूं 2x1, ये अगर हम पंक्ति अगर ये देखो ये कैसी मैट्रिक्स ले ली हमने, एक 1x2 ले ली पंक्ति में। अब स्तंभ में लेने जाए तो चलो स्तंभ में ले लो, और स्तंभ में क्या ले लेंगे? स्तंभ में 2x1 और ये क्या हो जाएगी 2x1। ये लो इसकी पंक्ति स्तंभ बराबर नहीं। इसलिए बेटा एक मैट्रिक्स हम लोग किस में लेंगे? एक मैट्रिक्स सर हम लोग लेंगे पंक्ति में, दूसरी स्तंभ में। सर सवाल एक और मन में पैदा है, कौन सा सवाल? क्या सर मैं इसको स्तंभ ले सकता हूं? अगर मैं इसको स्तंभ मैट्रिक्स ले लूं और सर एक बात बताओ, अगर मैं इसको स्तंभ मैट्रिक्स ले लूं और इसको पंक्ति मैट्रिक्स ले लूं तो क्या पाप लगेगा मुझको कि नहीं? कि बात मेरी सही होगी? ये पाप है कि न्याय है? जल्दी से बता दो सर, ऐसा किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। कलयुग में जी रहे हो, कुछ भी कर सकते हो। यही तो फायदा है कलयुग का, कुछ भी कर दो। चाहे तो पहला वाला कर दो, चाहे तो दूसरा वाला। मन के सारी शंकाएं दूर हो गई हूं तो मैं आगे बढ़ूं। चलो मन के सारे सवाल खत्म हो गए सर, अब आप आगे बढ़ो। अब इतनी बात समझ में आई, दोनों में से कोई भी ले लेना जो तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हारी पसंद पे छोड़ दिया हमने। अब दोनों का मल्टीप्लाई कराओ। अगर सर पहले वाले का मल्टीप्लाई कराएंगे x का इसमें तो आएगा 5x/100, साफ सी बात है। सर अगर इसका इसमें कराएंगे तो कितना आएगा? प्लस ये वाले का यहां कराएंगे तो आएगा, मैट्रिक्स में लिख दो। अगर मैट्रिक्स में लिख दो, चाहे जैसे लिख दो यार, अगर लिख दोगे तो क्या आएगा? यहां मैट्रिक्स कराओ, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। इसको भी हम लोग सिंगल मैट्रिक्स में ही लेंगे भैया। अब देखो मल्टीप्लाई कराओगे तो इसका यहां जाएगा तो ये 7 3 21, वाह सर 30,000 कर दो सर इसे। ये सर अब सही है सर। अब सर -7x/100 बराबर 100x। ये बात समझ में आ रही? चलो आगे देखो। अगर ऐसा हुआ है तो सर एक बात जरा मुझे बताओ, अगर इस 100 को मैं उधर भेज दूं, दोनों में सेम है, अगर इस 100 को उधर भेज दूं तो यहां 5x - 7x है, तो ये क्या बचेगा? 2000 नहीं सर 2 लाख है। अब आगे देखो, ये -7x से 5x जाएगा तो 2x बचेगा, बराबर में 1800 और 2 जीरो बढ़ा दो। ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे चलते, अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे चलते। इसको छोटा कर देते, इसको छोटा, अच्छा इसको छोटा कर पाएंगे, क्वेश्चन को नहीं कर, ठीक है इसको बड़ा रहने दो, इसको यहां चलो। अब देखो आगे चलते, आगे चल के देखेंगे क्या देखेंगे। यहां पर ये आया तो ये जो ये लिखा हुआ है कितना, ये 2x को इधर ले आओ और बाकी को उधर लेते जाओ।
2140 माइनस 18 और कितने 040 इक्वल टू 2x। यहां से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कितना आएगा 340 40 आएगा 30,000, ये 2x 2 से कटेगा 15,000, x इक्वल टू 15,000 आ जाएगा। चेक करो, यही आ रहा है, चेक करो सभी लोग। वेरी गुड, 15,000 आ गया सर। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात समझ में आ गई हो तो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। ये बात जितनों को आ गई उसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद दूसरा वाला बता रहे जिसमें 2000 दिया हुआ है, इसके बाद सेकंड वाला बता रहे जिसमें 2000 दिया हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, हट चुके हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। चलो स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आई होप। आगे चले, एनसीईआरटी ठीक है। इसके बाद अभी क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड, थम्स अप। ठीक है जितेंद्र, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। जितेंद्र, जिनको इसमें थोड़ा भी डाउट हुआ होगा तो इसका दूसरा पार्ट जो है, अगर 2000 वाला मैं करने जा रहा हूं तो अगर 2000 वाला समझ में आ गया तो 15 ये वाला 1800 वाला आ जाएगा। अब मैं 2000 वाला करने जा रहा हूं, सेम है। जिसको नहीं समझ में आया समझने की कोशिश करना। विपिन बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक बार फिर से समझा रहा हूं। एक सवाल यह था कि कोई व्यापार संघ था, बेटा बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। एक व्यापार संघ वाले हैं, उनके पास कितने हजार रुपए हैं, 30,000 रुपए हैं। कितने हजार रुपए हैं, 30,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 19 का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 19 का दूसरा दिखा रहे हैं। एक व्यापार संघ वाले हैं बेटा, उनके पास 30,000 रुपए, वो दो जगह इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। 30,000 रुपए का वो दो जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और एक जगह सपोज करो बी है, एक दूसरी जगह बी है। और अगर वो ए और बी पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहली कंपनी उनको 5% देता है ब्याज। 5% का मतलब 5/100 का ब्याज दे रहा है, और दूसरी कंपनी उन्हें 7% का ब्याज दे रही, मतलब 7/100। तो अगर वो पहले बॉन्ड पर इन्वेस्टमेंट कर लें, माना कि ये कंपनी, ये जो व्यापार संघ है, माना व्यापार संघ पहले वाले पर अगर वो इन्वेस्टमेंट कर दे, माना व्यापार संघ पहले वाले प्रथम बॉन्ड पर, व्यापार संघ ने प्रथम बॉन्ड ए को मान लो कि प्रथम बॉन्ड है, प्रथम बॉन्ड पर x रुपए निवेशित कर दिए। कितना बेटा, x रुपए निवेशित कर दिए, तो इनके पास कितने पैसे बचे, कमेंट करके बताओ। अगर उसने इस पे x रुपए खर्चा कर दिया तो उसके पास कितना पैसा बचा, कमेंट करके बताओ। कमेंट करके बताओ सभी लोग। राम नयन एकदम सही कह रहे। विजय स्टूडियो मूड ऑन। सोनी थोड़ा पढ़ लो जो पढ़ा रहा हूं बेटा, अभी तुम्हारा मैंने क्वेश्चन रीड कर लिया, अभी बता दूंगा। लगातार करने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अभी मैंने रीड कर लिया, मैं अभी बता दूंगा, पक्का वादा रहा तो पक्का बताऊंगा। चलो जल्दी से बताओ। अगर वो x रुपए ए पर इन्वेस्ट कर रहा है तो बी पर कितना करेगा, उसके पास कितना पैसा बचा। अगर उसने x रुपए ए पर इन्वेस्ट कर दिया तो बी के लिए उसके पास कितना पैसा बचा, कमेंट करके बताओ। वेरी गुड, अरुण का जवाब आ रहा है। चलेगी बेटा, क्यों थम लगा नहीं है क्या, जल्दी से देखो। जे की क्लास शेड्यूल है पक्का, टाइम देख लेना। चलो बेटा, चलो आगे करते हैं। वेरी गुड, कई बच्चों के जवाब आ रहे हैं। अमित, जितेंद्र, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। किसका इसका नाम आ रहा है, सबका नाम पढ़ रहे हैं। विपिन, मानसी, अमन, क्विज गलत है तुम्हारा। जितेंद्र, अमृतपाल, पांडे जी, शिवा पांडे, दिव्यांश, रवि, अंजलि, निशा, देवाशीष। चलो बेटा, चलो सभी लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब अगर उसने x रुपए इन्वेस्ट कर दिया तो उसके पास बचा 30,000 माइनस x, उसके पास बचा 30,000 माइनस, रहने दो अगला कर दो। अब देखो उसके पास कितना बचा, 30,000 माइनस x
कितना बचा 30। जितेंद्र कुशवाहा, अभी समझ में आया? वेरी गुड। अगर इतनी बात सर समझ में आ गई तो आगे सर बढ़े। x रुपए इन्वेस्ट किया ए पे और बी पे 30,000 माइनस एक्स। तो एक बात मुझे बताओ, इसको हमें ऑब्व्यू के रूप में सॉल्व करना है। अगर ऑब्व्यू के रूप में ना सॉल्व करना होता तो मैंने अभी दिखाया ना, इसको नॉर्मली भी कर सकते हो, ऐसे इसको नॉर्मली भी कर सकते हो। कैसे? अगर x किया तो x इंटू 5/100 प्लस, अगर ये करोगे तो 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 बराबर में कितना आ जाएगा बेटा? बराबर में इसने कहा है कि 2,000 रुपए वार्षिक चाहिए। ये यहां पर क्वेश्चन में उसने कहा कि हमें 2,000 चाहिए, तो 2,000 चाहिए तो चाहिए, बराबर में 2,000 कर लो। अगर इसको सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा, 2,000 कर लो इसको सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा, बहुत नॉर्मल सी बात है। और इन्होंने कहा है कि बेटा इसको मैट्रिक्स यूज करके करो। किसको यूज करके करना है? मैट्रिक्स को यूज करके करना है, इसलिए इसको हटाओ और यूज करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में उसके पास कितना इन्वेस्ट किया? उसने इन्वेस्ट किया एक जगह x रुपए, दूसरी जगह 30,000 माइनस एक्स, और उसके बाद एक उसको फायदा कितने को हो रहा है? एक 5/100, 5% में 5/100 और 7 पे 7/100। आगे चलो, अगर ऐसा है तो बराबर में क्या आ रहा है? 2,000 रुपए चाहिए उसको। यहां पे भी मैट्रिक्स लिखना होगा, यहां पर भी इसको मैट्रिक्स में ही लिखना होगा। इस मैट्रिक्स की खूबसूरती क्या है? ये भैया पंक्ति भी है और स्तंभ भी है। इट इज अ बोथ 1 क्रॉस 1। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। और अगर इसके साथ आगे बढ़े दोनों को, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अभी अभी बताया हूं। यू कैन ऑल्सो राइट दिस लाइक दैट। कैसे? इसको आप तो इस स्तंभ बना दो, अगर चाहते हो तो इसको स्तंभ बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कलयुग है, यहां तुम्हारा हाल चाल कोई नहीं पूछेगा, मजे ले लेंगे लोग तुमसे, इसलिए कह रहा हूं कुछ भी कर लो, कुछ भी कर दो आज के समय में। 5/100 कर दो, चाहे 7/100 कर दो, और बराबर क्या है ये। अगर ऐसे कर दे रहे, तुम्हारे मन में शंका है कि सर इसी को क्यों लिखे हो, इसी को क्यों इज्जत मिली है, तो सबको इज्जत दे दो। और अगर ये कर गए तो आगे चलो, आगे देखें तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह आएगा 5x/100 और प्लस 721 40 माइनस 7x/100 इक्वल टू 200, वो 2000। कंपेयर करा दे दोनों को, 2000 आ गया। अगर 2000 आ गया भैया, दोनों मैट्रिक्स से मैट्रिक्स हट गई, इतना आ गया। यहां पर से 100 को इधर भेज दो, यहां पर क्या बचेगा? 21 40 माइनस 2x इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इधर लाओ तो ऐसे हो जाएगा ये, बराबर 2x। सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? कटबो तो x इक्वल टू 5000 आ रहा है क्या? x इक्वल टू 5000। सोनी सिंह, रंजना यादव, विजय, हरिकेश, वेरी गुड, जयराम, वेरी गुड। काफी बच्चों के एकदम सही और एक्यूरेट और एकदम मस्त जवाब आ रहे हैं, सबको एक्सलेंट, सबके लिए बेटा ये लो एक्सलेंट। आगे चलते इसी के साथ, जिनके जवाब आ रहे हैं टेक अ स्क्रीनशॉट, नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो सवाल है भैया थोड़ा सा एक सवाल बहुत प्यारा सा है। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, अरे बाप रे किताब की बेइज्जती कर दिया, दर्जन में तौल के नालायक कतई अनपढ़ दिख रहा। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। और अगर है तो इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80, 60 और 40 रुपए प्रति पुस्तक है। एक किताब की कीमत दे रखी है। फिर उन्होंने पूछा है आव्यूह बीजगणित का प्रयोग द्वारा बताइए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि मिलेगी। तुम एक बात जरा मुझे बताओ, साफ सी स्पष्ट सी बात बताओ मुझे। अगर तुम नॉर्मली क्वेश्चंस को करते, 10 दर्जन रसायन विज्ञान है, 10 दर्जन का मतलब क्या होगा? 120,
एक दर्जन में 12 होते हैं, 10 दर्जन का मतलब 120। अगर इसका मतलब 120 है तो एक रसायन विज्ञान की किताब की कीमत 80 रुपए है, तो 120 गुणते 80 हो जाएगी। अगर 180 हो जाएगी, इसकी कीमत आ जाएगी 9,600 रुपए। फिर अगली बात कह रहा है कि 8 दर्जन भौतिक विज्ञान है, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान है, तो एक दर्जन में 12 होता है, तो 8 दर्जन में कितना होगा, 96 होगा। और इन्होंने कहा कि एक भौतिक विज्ञान की किताब मतलब 96 किताब खरीदा है, और एक किताब की कीमत 60 रुपए है, तो 96 किताब की कीमत क्या होगी, एक किताब की कीमत, तो 96 किताब की कीमत 5,760 होगी। कैलकुलेशन चेक करते रहता, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। इसके बाद कह रहा है कि सर 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तक, कैसा कॉम्बिनेशन बनाया है, पक्का कतई अनपढ़ दिख रहा मुझको। विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, सतिया में अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र की भी किताब खरीद लिया उसने 10 दर्जन, मतलब कि 12 गुणते 10 बराबर 120 दर्जन, और मतलब 120 किताब, और एक किताब की कीमत 40 रुपए है, तो टोटल किताब की कीमत कितनी हो जाएगी, 4,800 रुपए। और सभी को जोड़ लो, सभी को जोड़ो तो कितना आएगा, सभी को जोड़ो 20,160 रुपए। 20,160। सर ये तो बड़ा आसान था, खुश मत हो, ये तरीका नहीं करना, आपको मैट्रिक्स यूज करनी है। यू हैव टू यूज मैट्रिक्स। हम ये दिखाना चाह रहे थे, तुम आसानी से ऐसे भी कर सकते थे इसको, लेकिन इन्होंने गड़बड़ कर दिया। इन्होंने कहा आव्यूह बीजगणित का प्रयोग करो, आव्यूह के बीजगणित का प्रयोग करना है माय डियर स्टूडेंट। आगे चले, हाँ बेटा आगे चले, चलो। 19,560 किसका आ रहा है, कौन जोड़ दिया, 20,160, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स से करते हैं, मैट्रिक्स से जो करना है इसको, इसका स्क्रीनशॉट लेने का कोई मतलब नहीं है। अब चलो, इन्होंने कहा सर 10 दर्जन रसायन विज्ञान, इसको मैट्रिक्स में लिखो, 10 दर्जन रसायन विज्ञान। 10 दर्जन रसायन विज्ञान का मतलब है 120 किताबें। या तो ऐसे पहले लिख लो, अच्छा लगे, अच्छा लगे। रसायन विज्ञान की किताब, रसायन विज्ञान की कुल किताब, रसायन विज्ञान की कुल किताब, रसायन विज्ञान की बेटा कुल किताब कितनी है, 120। रसायन विज्ञान के बाद दूसरा क्या है, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, रसायन के बाद है भौतिक विज्ञान की कुल किताब कितनी हो जाएगी, 96। उसके बाद सवाल क्या है, दूसरा सबसे बड़ा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की कुल किताबें कितनी है बेटू, इसकी कुल किताबें हैं 120। यहां पर उसने दिया है एक रसायन विज्ञान की किताब का मूल्य कितना है, वो सब अब लिख लेना तुम लोग। अब देखो इसको मैट्रिक्स में लिख लो, 120, 96 और 120, और इनकी कीमत को किस में बनाओगे, स्तंभ आव्यूह में। और ये क्या है, 80, 60 और 40, 80, 60 और 40। और बराबर में उसको वार्षिक कितनी इनकम चाहिए, 2,000 की वार्षिक इनकम चाहिए। अगर चाहिए तो दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, और अगर दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 120 का कराओ, 120 का 80 में करावो तो 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, और बराबर में ये। दोनों आव्यूह तभी बराबर होंगे जब ये और ये एक्सप्रेशन दोनों आपस में बराबर होंगे। और इसका मतलब इसको करवो तो कितना आएगा, अभी अभी करके देखो सर 9,600। और सर अगर इसको करेंगे तो कितना आएगा, 5,760 आएगा, क्या चेक कर लेना। और इसको करेंगे तो सर बराबर 2,000। ये इतना दिख रहा है कि नहीं तुम्हें, इतना दिख रहा है। अगर इतना दिख रहा है तो आगे देखो। हाँ, सवाल ये है कि सर क्या दोनों को पंक्ति नहीं बना सकते। इस सवाल का जवाब फिर से देखो, अभी समझाया था, क्या सर दोनों को ऐसे नहीं लिख सकते, 120, 96 और 120, और बगलिया वाले को भी ऐसे कर दो सर, 80, 60 और 40,
अगर इस यंग एज में भी अवस्था आ गई हो तो बताओ, कूट के फेंक दूं तुम सबको रात के 12 बजे। नालायको, ऐसे कभी जिंदगी नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बताया है कि ये है 1x3 और ये कैसी है, ये भी है 1x3। इसका रो, इसका कॉलम देखो, इसके रो देखो, दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, इसका गुणा ही संभव नहीं है। अगर इसका गुणा नहीं संभव तो इसका मतलब ये नहीं कर सकते। और अगर ये नहीं कर सकते तो सवाल ये था क्या सर मैं इसको पंक्ति और इसको स्तंभ बना दूं? तो बना दो, इसको पंक्ति बना सकते हो, इसको स्तंभ बना सकते हो, ये तुम पर छोड़ दिया हमने। हाँ बेटा, क्वेश्चन में 2000 दिया है, ये देखो एक बारी उसने दिया था 1800, एक बारी 2000, क्वेश्चन में 2000 दिया हुआ है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं भैया? ये वाला कर रहे हैं ना। हाँ, तो ये 2000, अब दोनों इस सब को जोड़ोगे तो जोड़ने पे क्या आएगा सर? x क्या हो गया? अरे सॉरी, भावनाओं में बह गए सर। इसमें 2000 नहीं दिया, ये पिछले क्वेश्चन में 2000 दिया था, इसमें तो आपको वैल्यू निकालनी है। सर पागल हो गए, इसमें आपको वैल्यू निकालनी थी, इसमें आपको वैल्यू निकालनी थी, कुछ नहीं करना था। इन सबको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा? 20,160, यही आएगा। चेक करो, इससे पहले हम लोगों ने क्या निकाला था? यही वैल्यू निकाली थी। नहीं दिया है 2000 भैया, नहीं दिया है, नहीं दिया है सर, पिछले वाले दिन में थे। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है इतनी बात? चलो मल्टीप्लाई करा के जोड़ के देखते हैं इतना आएगा कि नहीं। चलो जोड़ के देखते हैं एक बारी, थोड़ी सी मेहनत करते हैं। 12 8 96 हो जाएगा, प्लस वहां लिखे हैं, ठीक है, जोड़ते हैं उसको, लिखा तो है। चलो इसको जोड़ते हैं हम लोग, और जोड़ने पे मिलेगा हमको कितना? 06 और ये 8 7 15 621, कैरी आई 2 और 5 4 9 2 11 9 20, ये आंसर हो जाएगा। इतना ही आ रहा है, चेक करो एक बार सभी लोग। समझ गए? ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? इतनी, हाँ मैथ्स की बुक ही नहीं ली, मैथ्स पढ़ रहा, लेकिन अब कर लोगे क्लियर इतनी बात? अरे सर क्या कर गए थे, 2000 ले लिया आपने। चलो अभी समझ में आया सबको? ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी से बताओ, आगे चले। गलती मत देखना, दिल गलती कर बैठा है। चलो, गलती क्यों कर बैठे, ये 2000 वाला तुम्हारे लिए होमवर्क दिया था ना हमने, और इसी को सर ने, यही 2000 सर के दिमाग में गूंज रहा था कि सर 2000, पैसे की बात थी ना, पैसे की, इसलिए गूंज रही थी। बात समझ में आई? रवि बहुत कूटेंगी। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। और ये सबसे जरूरी सवाल, ये जो जिंदगी में कहे ढाए हुए आधा बच्चा परेशान है कि सर क्वेश्चन नंबर 21 बताओ, कौन सा नंबर है? कंप्यूटर महोदय की जय हो, उन्होंने लिखा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, और ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, इसके बारे में बताओ। चलो इसके बारे में देखते हैं, आगे चले। चलो, रामनयन 2000 के बराबर नहीं दिखाना, दिखाना ही नहीं भैया, जबरदस्ती दिखा दिए थे, 2000 के बराबर कहीं नहीं दिखाना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। क्लियर है अभी? चलो अब 21 देखते। चलो मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रमशः, इतनी सारी मैट्रिक्स एक साथ जीवन में पहली बार देखा, इतने जीवन काल में। सर एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी, सर एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी ये सारी मैट्रिक्स हैं, ये सभी क्या हैं? मैट्रिक्स। और सर ये जितनी भी मैट्रिक्स हैं उनकी कोटियां दी हुई हैं, उनकी कोटियां क्या है? एक्स की जो कोटि है सर वो है 2 क्रॉस n, एक्स की कोटि 2 क्रॉस n है। उसके बाद जो सर जो y की कोटि है वो है सर 3 क्रॉस k, बहुत ध्यान से समझना, 3 क्रॉस k। फिर सर z की जो कोटि है
वो है 2 क्रॉस p, 2 क्रॉस p। सर उसके बाद जो W की कोटि है वो है n क्रॉस 3। सर फिर जो P की कोटि है वो क्या है, P क्रॉस की। ठीक है, ये इतनी सी बात क्वेश्चन वालों ने हमको दे दी। मनोज, हाँ बेटा, चलो साइड हो गए, ये लो अभी ठीक है, साइड हो गए, समझ में आ गया प्रवीण गिरी। चलो चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो भैया स्क्रीनशॉट, साइड हो गए। आगे देखो, अब एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी था। अगर ये था तो एक बात जरा मुझे बताओ, इसने कहा कि सर पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होना चाहिए, एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होना चाहिए, मतलब ऐसी क्या है जो आप कह दो कि इनके साथ होना चाहिए। अब सवाल यह था कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, तो पी वाई, पी का अवयव क्या है बेटा, पी जो अवयव पी है इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, तो पी का ऑर्डर है पी क्रॉस के, पी का ऑर्डर है पी क्रॉस के। फिर वाई अवयव है, तो वाई अवयव का ऑर्डर क्या है, वाई का जो ऑर्डर है बेटा वो है 3 क्रॉस के। तो एक बात जरा मुझे बताओ, सबसे जरूरी बात यह है कि अगर के 3 के बराबर होगा, यदि के 3 के बराबर होगा तभी इनका गुणा संभव है। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। सर अगर के 3 मतलब कि पहले वाली की जो स्तंभ है, पहले वाले का जो कॉलम है दूसरे वाले की पंक्ति के, वो दूसरे वाले के रो के बराबर होगा तभी तो गुणा संभव है। तो पी वाई मिलने के लिए क्या होना चाहिए, के बराबर 3 होना चाहिए। दूसरा सवाल बहुत बड़ा था कि इसके साथ डब्ल्यू वाई है, तो डब्ल्यू वाई के बारे में समझो, डब्ल्यू का अवयव क्या है, एन क्रॉस 3, डब्ल्यू का है एन क्रॉस 3, और डब्ल्यू का एन क्रॉस 3 है तो वाई का कितना है, कहां है वाई, 3 क्रॉस के, वाई का है 3 क्रॉस के। अच्छा एक बात बताओ, ये वाली अवयव का अगर दोनों बराबर है, के बराबर 3 है, तो पी वाई का ऑर्डर क्या होगा, पी वाई का ऑर्डर क्या होगा, पी क्रॉस के होगा क्या, पी वाई का ऑर्डर क्या होगा। हां बेटा है, आज क्वेश्चन समझा रहा हूं, क्वेश्चन जब समझाता हूं तो तुम लोग कमेंट में व्यस्त रहते हो। मैंने कहा मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू कोई अवयव है, उन सभी अवयवों की कोटि दिया हुआ है और कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न 21 और 22 में सही उत्तर चुनो। कह रहा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ये दोनों अवयव मतलब पी अवयव और वाई, पी मैट्रिक्स और वाई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो प्लस डब्ल्यू मैट्रिक्स और वाई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, जोड़ दो। जोड़ने के बाद कह रहा है कि एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होना चाहिए, व्हाट कंडीशन विल बी अलाउड फॉर द एन के एंड पी। तो मैंने कहा अगर पी वाई है तो इनकी कोटि ये लिख दिया मैंने, पी वाई तभी संभव है जब के बराबर 3 हो, और अगर के बराबर 3 है तो एक बात बहुत सिंपल सी है कि पी वाई को मल्टीप्लाई कराओगे तो इसका अवयव, इसकी कोटि क्या होगी इस अवयव की, वो होगी पी क्रॉस के। क्या होगी कोटि, पी क्रॉस के। ये वाली बात मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं, पी क्रॉस के। अगर पी क्रॉस के होगी, अब ये डब्ल्यू वाई की बात देखो, डब्ल्यू वाई को अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो इनका अवयव क्या होगा, इस अवयव जो बनेगी इसकी कोटि क्या होगी, एन क्रॉस के होगी। तो इसका मतलब कि यहां पर किसके लिए, डब्ल्यू वाई के लिए, डब्ल्यू वाई की कोटि क्या होगी, एन क्रॉस के। और इन दोनों को जोड़ा तभी जा सकता है, पी वाई
की कोटि कितनी है, P क्रॉस K, और प्लस WY की कोटि क्या है, वो है बेटा N क्रॉस K। और बेटा इनका जोड़ तभी संभव है जब इनकी कोटियां आपस में बराबर हो। इफ ऑर्डर आर द सेम देन एडिशन विल बी पॉसिबल, अदरवाइज इट नेवर बी पॉसिबल। अगर ऐसा है तो, और अगर ऐसा है तो क्या होना चाहिए, इनके ऑर्डर को बराबर होना चाहिए, मतलब P बराबर N होना चाहिए। P बराबर N होगा तभी तो ऑर्डर बराबर होगा। एक बात पल्ले पड़ गई, क्या पड़ गई सर, कि P बराबर N और K बराबर 3, P बराबर N और K बराबर 3। हाँ सर ये ऑप्शन मिल गया, दिस वन इज द राइट। ये बात सबको समझ में आई, इतनी बात सबको समझ में आई। राज वीडियो को फिर बैक करके देखना, सब समझ में आ जाएगा। शुरू से एकदम कॉन्सेंट्रेट होके मैं एक एक शब्द क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, उसको बहुत कॉन्सेंट्रेट होके देखना। चैट वैट सब ऑफ करके, तुम्हें बहुत प्यार से समझ में आएगा, ये वादा है। नहीं आया तो फिर से बता दूंगा। समझ में आया? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। हाँ बेटा है बेटा है जे की क्लास। ठीक है विकास, ए इज द राइट ऑप्शन। समझ में आ गया सबको? प्रांजल श्रीवास्तव, अभी क्लियर है सबको? बता तो रहे, जैसे वीडियो ऑफ हो वैसे ही यहां पर आके आराम से चैट वैट ऑफ करके शुरू से अंत तक देखना, समझ में आ जाएगा। चलो अगला वाला बताता हूं, अगर टाइम बचता है तो ये वाला फिर से बता दूंगा, अगर टाइम बचेगा तो इस वाले को एक बार फिर से रिपीट कर लूंगा। तब तक टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस वाले क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर से समझा दूंगा। कह रहा है यदि n बराबर p हो तो अव्यू की कोटि बताओ। हो ये क्या है सर? कह रहा है कि अगर n बराबर p है, इसको तुम खुद सोच के बताओ हमको। कह रहा है 7x, x की कोटि क्या है, x की कोटि कितनी है, x की कोटि कहां है, x की कोटि है 2 क्रॉस n, x की कोटि क्या है 2 क्रॉस n, x की कोटि है सर 2 क्रॉस n माइनस 5z, z की कोटि कितनी है सर, z की कोटि है 2 क्रॉस p, 2 क्रॉस p। ओहो, सर ने कहा है कि अगर n बराबर p हो जाए, n बराबर क्या हो जाए p, तो सर कोटि बताओ। पहली बात तो ये डिसाइड है कि 2 क्रॉस तो होगी ही कोटि। सवाल फंस रहा था n बराबर p वाले में, सवाल कहां फंस रहा था, n बराबर p वाले में। तो 2 के साथ कौन है n, क्योंकि n जो है वो p के बराबर है, तो p की जगह अगर मैं n रख दूंगा ऐसे, बहुत ध्यान समझना, 7x 2 क्रॉस n माइनस 5z 2 क्रॉस n, p की जगह n, तो कोटि बराबर हो गई, तो कोटि क्या हो जाएगी 2 क्रॉस n। तो डियर स्टूडेंट बी विल योर राइट आंसर। अगर यहां पर ऑप्शन 2 क्रॉस p होता तो सही होता, ऑप्शन 2 क्रॉस p होता तो भी सही होता। इज इट क्लियर? अगर इतनी सी बात मेरी क्लियर है तो नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट, बी इज द राइट आंसर। इतनी बात सबको समझ में आई? हाँ सर आपने कहा था टाइम बचेगा तो पिछला क्वेश्चन फिर से समझाएंगे, सर उस वादे को पूरा करो। चलो वादे को पूरा करते हैं। एनसीईआरटी है बेटा, एनसीईआरटी। चलो सर अगर बेटा ऑप्शन में 2 क्रॉस p होता तो वो सही होता, लेकिन ऑप्शन में 2 क्रॉस p नहीं है तो हमने ये सही कर। ठीक है सर, वादा था आपका कि अगर समय बचा तो इसके पहले वाला एक्सप्लेन करोगे, और एक वादा और था सर का,
ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको रिपीट करके बता दूं कि अब कर लोगे। वैसे भी समय खत्म हो रहा है बेटा, इसको एक बार रिपीट कर लेना, ना आएगा तो कल फिर बता, कल की क्लास में अगर नहीं आएगा तो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ अभी बाकी और भी हो जाएगा। हाँ बेटा रामनारायण सही कह रहे, चैट ऑफ करके पढ़ो, सब समझ में आएगा। तो ये अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चैट ऑफ करके एक एक चीजें देखना, जहां आएगा तो अभी हम जिंदा हैं, घबराओ नहीं। ये सारी चीजें मैं फिर से पढ़ाऊंगा अभी, जब तक तुम्हारा बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, कम से कम 3 बार रिपीट करूंगा, घबराओ नहीं। अभी इसके बाद 1 शॉट लेके आऊंगा, जिस दिन भी 1 शॉट लाया उस दिन एक दिन में एक चैप्टर खत्म। एक दिन में 5, 6, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे जो भी लगेगा, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करूंगा, घबराओ नहीं। अभी 1000 बार रिपीट करूंगा, बस जुड़े रहो, मिलते रहो, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम 10 बजे रात। बाय बाय, टाटा, सभी लोग अपना ख्याल रखो, ठीक है बेटा। बहुत ध्यान से पढ़ना, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं कल फिर समझा दूंगा, ठीक है। बाय 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 बाय, गुड नाइट सभी को, डियर स्टूडेंट, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योर, अपना ख्याल रखो और मन लगा के खूब दम लगा के पढ़ो, मजे करो, तुम भौकाल मचा दो। बाय बाय। चलते हैं, टाटा। अच्छा तो अब हम, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है राजा बाबू, कल जरूर आना, चलते हैं, बाय बाय।